अंत होगा यहाँ के दुखों का, अंत होगा वहाँ के सुखों का, अंत न होगा वहाँ के सुखों का, अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। अंतिम क्रिया की ओर बढ़ने से पूर्व मैं सैम भैया से अनुरोध करूंगा कि वो प्रार्थना करें और फिर उसके बाद में हम वचन की सेवकाई में आगे की ओर जाएंगे। सैम भैया से अनुरोध है कि वो प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सनातन के परमेश्वर, आपने हमारे अंदर जीवन का श्वास फूका करके हम, हे पिताजी, उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, आपने हमारी निर्माण किया, हमारी सृष्टि की। लेकिन पिताजी, मृत्यु हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के द्वारा मृत्यु और मृत्यु सारे जगत में फैल गई। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज जब यहाँ पर हम इस प्रकार उपस्थित हुए हैं, हमारे प्रिय आंटी के शरीर को, हे प्रभु जी, जो मिट्टी से निकाला गया उसमें हम बोने के लिए जब आए हैं आपके वचन के अनुसार, हे पिताजी, हमें यह बात याद आता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप को और शैतान को पराजित कर दिया है। हम आशा के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी आशा कोई वस्तु नहीं, एक व्यक्ति है। और हम पढ़ते हैं हमारी आशा स्वर्ग में स्थिर की गई है। प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा है। हमारी प्रिय आंटी अपने प्रभु की सेवा कर कर, प्रभु आपने अपने समय पर उन्हें अपने पास बुला लिया है। और प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार हम इस शरीर को यहाँ मिट्टी देने बोने के लिए आए हैं। अभी तक के सारे बातों में आपने सहायता की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के कालवरी के क्रूस की मृत्यु, उसके मरे हुए में से पुनरुत्थान को प्राप्त करना, और उसका ये कहना कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हे प्रभु जी, उसका ये कहना कि मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जा रहा हूँ, जब जगह तैयार हो जाएगी जहाँ मैं रहता हूँ, तुम्हें लेने के लिए मैं दोबारा आऊँगा। ये सारे वचनों को स्मरण करके आशा के साथ भरे हैं प्रभु जी। हे पिताजी, यहाँ पर जो हम छोटा सा कार्यक्रम करेंगे उस पर भी आपकी आशीष हो। जो शब्द यहाँ पर, जो वचन आपका आएगा, उसके द्वारा हर एक का दिल स्पर्श होने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। और प्रभु जी, इन बातों को हम आपके सम्मुख लाते हैं। अभी के कार्यक्रम को जो भी हे प्रभु जी से पूर्ण करेंगे, उनके आप साथ रहकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर कर, ताकि प्रभु आपका गौरव सबके द्वारा हो सके। प्रार्थना आपने सुना, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन। हमारे मध्य में ब्रदर बाबू जकरिया हैं, जो इस वक्त जो है वचन की सेवा को आगे लेकर जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबसे ज़्यादा जो दफनाने की जो सेवा किया है वचन के अनुसार, वो है मूसा के द्वारा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मृतकों को दफनाने का सेवा की है। उस मूसा ने वचन की लिखा है 90, वो 90 शाम से उसका 10वां वचन में पढ़ना चाहूँगा। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका गमन केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो हम लोग हिंदी में गाना ऐसा गाते हैं, मारे के कड़वे अनुभव से जब हम गुजर जाते हैं, तो उस क्रूस के पास आके हम तसल्ली पाते हैं। ये मेरी आंटी के जीवन में मारा के कड़वे अनुभव में उससे बहुत गुजरना पड़ा है, लेकिन क्रूस के उस तसल्ली से, उस शांति से वो जीवित रहकर प्रभु की महिमा की है और प्रभु के लिए अपनी पूरी जिंदगी को पूरा किया है। इस बात को लेकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मनुष्य का जीवन क्या है, वो हम देखते हैं 70 नहीं तो 80 है, लेकिन उसका जो प्रताप है, उसका जो घमंड है, वो क्या है
केवल कष्ट ही और शोक ही शोक। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य की आत्मा के लिए जो महान उद्धार जो रखा है, उस उद्धार के भागी होकर इस दुनिया से अभी जो चले गया है। अभी इधर एक शब्द जो 200 वचन में हमने जो पढ़ा है, और हम जाते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा और अच्छा है, फॉर सून इट इज गॉन एंड वी फ्लाई अवे, वी फ्लाई अवे। हमारी आंटी फ्राइडे के दिन सुबह, शनिवार के दिन सुबह जो है प्रभु के पास फ्लाई अवे, फ्लाई अवे। तो आज हम लोग यहाँ पर है, तो हमें एक थोड़ा समय का एक तात्कालिक दुख तो है, लेकिन हमारी आशा, हमारे पास जो आनंद है, हमारे पास जो जीवित आशा है, वो इस शरीर को छोड़कर यहाँ से चले गया है। कहाँ पर चले गया है वो भी हम देखेंगे। हम लोग लूका सुसमाचार में पढ़ते हैं, उसका 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद क्या होगा उस पर्दा को फाड़ दिया। आज मनुष्य के पास मृत्यु के बाद क्या है, उसके ऊपर पर्दा है, लेकिन एक बात है, यीशु मसीह ने उस पर्दा को फाड़ दिया है और हमको बता दिया है मृत्यु के बाद क्या है। वहाँ पर है, हम इस प्रकार पढ़ते हैं 16 अध्याय में, 16 अध्याय का 25वें वचन में लाजर उसके अनुभव के बारे में वहाँ पर हम पढ़ते हैं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हाँ देखो, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। अभी शांति पा रहा है हमारे लिए पूरा निश्चिता के साथ हम बता सकते हैं, हमारी आंटी अभी स्वर्ग में शांति पा रही है, शांति पा रही है। ऐसा इंग्लिश में ऐसा है, बट नाउ ही इज बीइंग कंफर्टेड हियर। हम लोग अभी आंटी के बारे में बोलेगा तो बट नाउ शी इज बीइंग कंफर्टेड देयर, कंफर्टेड। तो इससे बढ़कर एक कंफर्ट का जगह, एक शांति का जगह, एक सुख का जगह, एक आनंद का जगह दूसरा नहीं है। हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है, आनंद का भरपूरी है। तो आंटी जो है, आंटी का व्यक्तित्व जो है, आंटी की आत्मा जो है, अभी उस भरपूरी में जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद है, उस आनंद की भरपूरी में पहुंच गए हैं। और एक और वचन में पढ़ना चाहूँगा, वो है फिलिपियों की पत्री से है। जल्दी हम लोग फिलिपियों की पत्री उसका पहले अध्याय से पढ़ेंगे, उसका जो 23वां पहले अध्याय का 23वां वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं दोनों के बीच अदर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जाऊं। ये आंटी की जीवन की क्या, इसकी जी क्या चाहती थी, इसकी मन क्या चाहती थी, ये यही चाहती थी इस शरीर से कूचकर प्रभु की उपस्थिति में पहुंचे, प्रभु की उपस्थिति में पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे। ये फार एक्सेलेंट, ऐसा वचन पड़ता है, फार एक्सेलेंट। नाउ शी इज इन ए प्लेस दैट इज ए फार एक्सेलेंट प्लेस, ए फार एक्सेलेंट प्लेस। दिस इज व्हाट द होप ऑफ ए क्रिश्चियन। हु इज ए क्रिश्चियन? आंसर इज इन whom Christ lives, in whom Christ lives। जिसके मन में मसीह यीशु जीवित है, वही मसीह है, वही मसीह है। तो जितना ऐसा जो मसीह जिसके जीवन में है, उसके लिए ये आशा है, शरीर को छोड़ेंगे, प्रभु की उपस्थिति में पहुंचेंगे। भाइयों, हमारे लिए एक प्रभु है, हमारे लिए एक उद्धारकर्ता है, हमारे लिए एक रिडीमर है, जिसने मृत्यु को हराकर जी उतारा। अभी ये शरीर को हम मिट्टी में रखने जा रहे हैं, ये शरीर को हम मिट्टी में बोने जा रहे हैं। हम कोई भी दाना बोएगा तो हमें आशा है एक नए शरीर के साथ वापस इस शरीर को लेकर भी हमें आशा।
इस शरीर को भी लेकर हमें आशा है। इस शरीर को लेकर जो आशा है, उस आशा की संबंध में कुछ वचनों को पढ़ के मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। हम लोग पहले कुरिन्थियों की पत्री में आते हैं, उसका 42 वचन से पढ़ते हैं, 42 वचन से, हाँ 15 अध्याय, पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय का 42 वचन से। मुर्दों का जी उठने भी ऐसा ही हो, शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। अभी जो सेवा हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, इस शरीर को बोने जा रहे हैं, इस शरीर को मिट्टी में बोने जा रहा है, ताकि एक नए शरीर को जी उठ के आएंगे, एक नए शरीर को जी उठ के आएंगे। देखो, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दिया हुआ जीवित आशा, उसका सबसे बड़ा सबूत है यीशु मसीह जी उठा है। और वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह भी जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। वैसा ही मिट्टी के था, वैसा ही और मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप तो मिट्टी का था धारण किया, वैसा ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। भाइयों बहनों, बाइबल एक सीक्रेट बताता है। वो सीक्रेट क्या है? एक व्यक्ति का रूप धारण करके हम लोग की दुनिया में जन्म लिया, वो पहले मनुष्य आदम है। आदम जो मिट्टी से बनाया हुआ था, उसके रूप में हम लोग सब दुनिया में हैं। लेकिन हमको परमेश्वर एक अवसर दे रहे हैं जो स्वर्गीय का रूप धारण करने के लिए। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु मानकर स्वीकार करके यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया जाएगा, तो यीशु मसीह के रक्त के द्वारा शुद्ध किया गया, तो यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के नाम से पापों का क्षमा पाया, तो उसके अंदर प्रभु आएगा। वो यीशु मसीह से जन्म लेते हैं, वो परमेश्वर से जन्म लेते हैं, और वो व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह का रूप धारण करेंगे। तो उस रूप धारण करके हम देखते हैं प्रकट होंगे। उसके बारे में आप आगे पढ़ते हैं, भाइयों मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना अविनाशी के अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। सोना, कोई भी सोने के लिए रोता नहीं है, सोने वाले के लिए कोई रोता नहीं है। देखो, वोकैबुलरी जो है, शब्द जो है, परमेश्वर ने बदल के दिया है। मसीह यीशु में सो जाते हैं, मसीह यीशु में सोते हैं। एक विश्वासी के लिए मृत्यु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो उसके जीवन में मृत्यु है नहीं, वो प्रभु में सो जाता है। यह शरीर अभी थोड़ा समय के लिए हम इस मिट्टी में दे रहे कि ये शरीर की एक सोने की अवस्था है, एक सोने की दशा है, मसीह में सो गई है। और हम क्या पढ़ते हैं, और एक क्षण भर में पलक मारते ही पिछले तुरगी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरगी फूकी जाएगी और मुर्दा अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि आवश्यक है कि ये नाशमान देख अविनाशी को पहन ले, और ये मरनहार देख अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरनहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन को लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, के मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, के मृत्यु तेरा ठंग कहाँ रखा है। थोड़ा समय के लिए ऐसा लगेगा मृत्यु का विजय है, लेकिन हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं वो एक तुरगी फूकने की समय बाकी है। केवल एक तुरगी फूकी जाएगी, अंतिम तुरगी फूकी जाएगी मृत्यु के ऊपर। सब के सब जो प्रभु में है जय ललकार के साथ है, नारा लगाकर इधर से
एक साथ स्वर्ग की ओर विदा हो जाएंगे। उस दिन की आशा में हम लोग है उसके, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारा यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत हो। But thank be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ। एक विक्ट्री के साथ, एक विजय के साथ यीशु मसीह में हमने प्राप्त किया है। इस भौतिक शरीर को हम दफनाने के लिए ले जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज जिसको अभी देखना है और चांस है, अगर किसी को और देखने का है तो अभी आके देख सकते हैं। ढक्कन लेके आना। सुनील आ जाओ इधर, इस साइड उधर जाओ, थोड़ा साइड हो जाइए। आ जाओ इधर। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, अब ऐसा घुमाओ जिसका तेज और सौंदर्य है अपार। तू मेरे लिए चल रहा, रहने के लिए जगह तैयार। थोड़ी देर में वहाँ प्यारे जाके मिलने लगे। थोड़ी देर में सारे श्रम से मिलेगा हम ना फिर वहाँ देखेंगे के रातों दिन पढ़ने के सुनेगा। गाएंगे जाके हम ऐसे दे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके मिलेंगे सभी। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके मिलेंगे सभी। प्रेमानुग्रह आशीष संपूर्ण आनंद पूर्वक सदा खोल के मन
है यह ईश्वर का प्यारा वरदान, करते रहेंगे स्तुति भजन। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके मिलेंगे सभी, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके मिलेंगे सभी। अभी हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके एकलव्य पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता ने उस एकलव्य पुत्र को देखकर हमसे प्यार किया है, और उस पुत्र पर जो कोई भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु जी, हमारी प्रिय आंटी अपने जीवन काल में यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह जो अनंत काल का जीवन है, जो सर्वकालीन जीवन है, उस सर्वकालीन जीवन को प्राप्त किया। आज प्रभु जी, हम इस शरीर को वह दफनाने के समय उसके पिछले 84 साल की जीवन को लेकर आपको धन्यवाद देते हैं। एक गवाही का जीवन करते हुए सारे दुखों के बीच में, सारे वेदनाओं के बीच में आपकी महिमा करके, आपकी सेवा करके, आपसे प्यार किया, आपके लोगों से प्यार किया, आपकी कलीसिया से प्यार किया। अपने पूरा जीवन में जो कुछ कर सकता था वो सब कुछ उसने कर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमें आशा है, ये दुख के समय है लेकिन हमारे अंदर आशा है प्रभु जी, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में बुराई फूकी जाएगी और यीशु मसीह उतर के आएगा, और हम देखते हैं इस शरीर जो विनाश की अवस्था में है, या अविनाशी दशा में मरनहार शरीर को लेकर जीवित उठेंगे। उस धन्य आशा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, यहाँ पर जो प्रियजन है, बच्चे हैं, उन सबको, भाई बहन हैं, उन सबको आप तसल्ली दीजिए और शांति दीजिए प्रभु जी, और शांति के साथ सबको विदा कीजिए। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता जो दुखी लोग हैं उनके साथ हो, और सब जो उद्धार पाए हुए सबके साथ हमेशा के लिए होते रहे। आमीन। आमीन। मनुष्य तुमको मिट्टी से लिया गया है, तुम मिट्टी के साथ मिला जाएगा। आ जाओ, चले रुक इनका आ जाओ, किसको मट्टी डालने का आ जाओगे। हाँ हाँ करते हैं। ये निकलता है, बाहर आ रहा है।
सभी भाइयों और बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं, व्हीकल के पास में, फ्रंट व्हीकल के पास में कुछ पैकेट्स हैं, प्लीज़ उसे रिसीव करिए, लीजिए। सभी से रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, आप प्लीज़ वो पैकेट